जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसके चलते महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एग्जीबिशन सेंटर्स बनाए गए हैं। प्राइवेट कंपनियों से अनुबंध भी किया गया है। ये कहना है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर शुभा तिवारी का। साथ ही उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता ही वैज्ञानिकता है, जिसे हर विद्यार्थी को अंगीकार करना चाहिए। इन्हीं खास विषयों को लेकर स्वदेश न्यूज ने महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर शुभा तिवारी से खास बातचीत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है पूरे हिंदुस्तान में और लगभग 4 वर्ष हो गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ऐसा अध्याय है हिंदुस्तान के शिक्षा जगत में जो न केवल आमूलचूल परिवर्तन करेगा बल्कि क्रांतिकारी परिवर्तन भी होंगे, ऐसा जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में न केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर काम कर रही है अपितु शिक्षा को विस्तारित करने के लिए छोटे छोटे जगहों पर विश्वविद्यालय भी स्थापित कर रही है। उन्हीं एक विश्वविद्यालयों में है महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर, जिसकी घोषणा की और बीजारोपण करने की जिम्मेदारी जिनके हाथों में है उस विश्वविद्यालय की, हम उनके साथ में हैं। छत्रसाल विश्वविद्यालय की कुलगुरु मैडम शोभा तिवारी मैडम हमारे साथ में हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपको स्वदेश न्यूज़ में। धन्यवाद। आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आपको बीजारोपण भी करना है, शैशव काल को पुष्पित भी करना है और पल्लवित भी करना है। जी, हमारा विश्वविद्यालय महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है छात्र संख्या की दृष्टि से। यूटीडी में हमारे यहाँ 15,000 के करीब विद्यार्थी पढ़ते हैं और पूरे परिक्षेत्र में करीब 2 से 2.5 लाख बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 205 महाविद्यालय संबद्ध हैं और छतरपुर खजुराहो ये जो हमारा एरिया है ये अब बिल्कुल फोकस में है। हम ये मानते हैं कि इंटरनेट के आने के बाद किसी भी क्षेत्र को हम अछूता या छोटा नहीं कह सकते, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हर जगह ज्ञान उसी प्रकार से, हर जगह सुविधाएं उसी प्रकार से हैं और हमारे जो विद्यार्थी हैं इनके अरमान बहुत बड़े हैं। हमारे विद्यार्थी बहुत होनहार हैं, ये बात हम बिल्कुल कहना चाहते हैं। नई शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी आई है, इसको हम लेटर एंड स्पिरिट, we want to implement it in letter and spirit। हमने इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है, हमने प्राइवेट कंपनी से अनुबंध किया है, उनके कोर्सेज हम लागू कर रहे हैं, वोकेशनल कोर्सेज हम अपने स्वयं के लागू कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोचिंग सेंटर हमने बनाया है। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की तरफ हम काम कर रहे हैं और विषयों का विस्तार हुआ है। पर्यावरण को देखते हुए हमारे नए कैंपस में, जो कि 418 एकड़ का कैंपस है हमारा, उसमें हमने 5,000 वृक्ष लगाए हैं और आपको जान के खुशी होगी कि हर पौधे को हमने बचाया है। भीषण गर्मी में भी रजिस्ट्रार साहब हैं, सारे ही लोग हैं, मैं स्वयं हूँ, हम सब ने मिल कर के एक एक पेड़ बचाया है और सारी हमने इंडिजिनस ब्रीड अपने ज़मीन के जो पौधे हैं जो कि वाटर लेवल के लिए ज़रूरी हैं वो हमने लगाए हैं। कई आयामों में हम काम कर रहे हैं। एजुकेशनल एक्सकर्शंस हमने भेजे हैं, सेमिनार्स हमने नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स हमने किए हैं। हमको आध्यात्म और शिक्षा विषय पर मध्य प्रदेश शासन से मिला है कोर्स बनाने के लिए। उस पर अभी हम 2 बड़े सेमिनार कर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं। आध्यात्म का हमारा ये मानना है कि हर विषय में, भौतिकी हो, रसायन हो, जीव विज्ञान हो, प्राणी शास्त्र हो, कोई भी विषय हो, उसमें आध्यात्म का समावेश निहित है। आवश्यक नहीं है, वो ऑलरेडी उसमें निहित है। जब जेसी बसु कहते हैं कि पौधों में जीवन है, तो ये आध्यात्म है।
जब हमारे आर्यभट्ट सुश्रुत जो सिद्धांत देते हैं वो उसमें आध्यात्म है। जब हमारे भरत मुनि नाट्य शास्त्र की परिभाषा देते हैं उसमें आध्यात्म है। तो आध्यात्म कहीं दूर से पकड़ के लाने की चीज नहीं है, हमारे मनस में, हमारी सोच में, हमारी शिक्षा में वो पहले से विद्यमान है। सिर्फ उस तरफ फोकस करना है, उस तरफ ध्यान करना है, और इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैडम, निश्चित तौर पर कहते हैं ना कि जो माँ होती है वो पहली पाठशाला होती है किसी भी बच्चे की। महाराजा छत्रसाल विक्रम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय अभी शैशव काल में है, जिसको एक ममतामयी माँ के रूप में शोभा तिवारी मिली है। इसको किस रूप में कल्टीवेट करना चाह रही हैं आप? नहीं, हमारा विश्वविद्यालय, मैं फिर से आपसे कहूँगी, प्रदेश में सबसे अधिक प्राध्यापक, स्थायी प्राध्यापक हमारे विश्वविद्यालय में हैं। प्रोफेसर ममता वाजपेयी बैठी हुई हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं। डीसीडीसी प्रोफेसर अर्जेरिया हैं। प्रोफेसर आर.के. पांडे जी हमारे DSW, यशवंत पटेल जी हमारे कुल सचिव जी हैं। हम सारे ही लोग मिल कर के कैंपस को कैसे रुचिकर बनाना है, विद्यार्थी को कैसे इन्वॉल्व, हम लोग अक्सर बैठ के बातें करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं कि कैंपस को ग्रिपिंग, हाउ टू मेक द कैंपस ग्रिपिंग, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग. The whole experience of education has to be interesting. So with different types of workshops, painting workshops, different excursions and seminars, programs, cultural programs, हमारा कैंपस इतना जीवंत है कि शायद ही कोई दिन जाता होगा, क्यों मैं ठीक कह रही हूँ, शायद ही कोई दिन जाता होगा जब हम कुछ ना कुछ करते, अलग से हम कोई आयोजन ना करते हों। लेक्चर सीरीज हम लोग लगातार कर रहे हैं। तो कई पद्मश्री आए हमारे यहाँ, एग्रीकल्चर पर एक पद्मश्री श्री चंद्रशेखर सिंह जी का, उनका व्याख्यान हुआ। बहुत बहुत लंबी श्रृंखला है। भारत के जो नेवी चीफ है उनका लेक्चर हुआ। इस प्रकार से डॉक्टर्स का हुआ, वैज्ञानिकों का हुआ, लगातार ये श्रृंखला चल रही है। लास्ट क्वेश्चन, आपने जैसे बताया कि आध्यात्म और शिक्षा मिला है आपको, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रिपोर्ट सबमिट करना है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिसको आपको आगे बढ़ाना जिम्मेदारी। एक तो प्राचीन हमारी जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं उसको वर्तमान में कई बार प्रोपोगंडा भी होता है, आडंबर भी देखते हैं, हम ढोंग भी देखते हैं, और इस आध्यात्म को वैज्ञानिकता के तौर पर आगे भी लेके जाना है भविष्य में भी, और उनको छात्रों के बीच प्रचारित भी करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है आपके साथ, बहुत महत्वपूर्ण विषय मुझे लगता है कि मिला हुआ है। इसके साथ किन किन प्रकार के मनीषियों के द्वारा आप इसको आगे लेक्चर की सीरीज में लेके जाने वाले हैं? हम लोग एक पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, एक पुस्तक तैयार कर रहे हैं, जिसमें सभी विषयों के जो विशेषज्ञ हैं, उसमें नाम तो अभी प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी आई हुई थी, डॉक्टर अशोक कड़ेल जी आए हुए थे, और इसके पहले जो लोग आए हैं सागर से A.D. शर्मा जी आए हुए थे। तमाम जो विशेषज्ञ हैं, हर विषय, मैं फिर से ये कहना चाहूँगी कि आध्यात्मिकता ही वैज्ञानिकता है, आध्यात्मिकता ही वैज्ञानिकता है। विद्यार्थी यदि आध्यात्म में माने स्वयं में स्थित होगा तो वो बेहतर रोजगार पाएगा, वो बेहतर जीवन जिएगा। यदि हम 24 घंटे में अधिकतर समय सकारात्मकता में लगाते हैं, अच्छी चीज़ों में लगाते हैं, ठीक सोच में लगाते हैं, तो हमें आगे बढ़ने से, हमारे बच्चे को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। नेट में हमारे यहाँ पूरे साल में कम से कम 20 से 25 बच्चे नेट क्वालिफाई किए हैं। अभी 12 तारीख को एक लेक्चर है IAS हमारे यहाँ से, एक किस गांव से हैं वो, यहाँ के पास के एक गांव से हैं, कुलदीप नाम है उनका, IAS में उनका सिलेक्शन हुआ है, उनका लेक्चर है। हमारे बच्चे बहुत, जगह आप छोटी कह सकते हैं, अरमान हमारे बहुत बड़े।
बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, नथिंग इज हेवन एंड हेल, ओनली द स्टेट ऑफ माइंड। यानी इस दुनिया में न स्वर्ग है न नर्क है, केवल हमारी दिमागी अवस्था है। उसी अवस्था को यदि ध्यान में रखें, स्वामी विवेकानंद के उन वाक्यों को याद रखें, तो छतरपुर जैसे छोटे से जिले में एक बड़े अरमानों के साथ, बड़ी उम्मीदों को पंख लगाए महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो है अपने पाठ्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहा है और अपने छात्रों को भविष्य को भी गढ़ रहा है। मैडम शोभा तिवारी हमारे साथ थी, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। कैमरामैन आकाश के साथ सुनील दत्त तिवारी, छतरपुर।